दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में रखी सभी वस्तुएं सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अब जो वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं वे तो अच्छी हैं, लेकिन जो वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं वह व्यक्ति को धीरे धीरे करके गरीब बनाकर कर्ज में डुबा सकती हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से हटा देना चाहिए या संभव हो तो उसको ठीक करवा लेना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से मनुष्य के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां। देवी देवताओं की टूटी मूर्ति या फटे चित्र। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की टूटी मूर्ति या फिर फटे हुए चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान होता है। इन्हें जल्द किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 से अधिक मूर्ति या तस्वीर भी रखने से घर में पैसे की हानि होती है। यदि ऐसा भी है तो तुरंत इसको हटाकर 3 से कम कर दें। इन तस्वीरों को भी घर से हटाएं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल, डूबता जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए लगातार इन चित्रों को देखते रहने से मनुष्य के जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ता जाता है तथा इन चित्रों को भी घर से हटा देना आवश्यक है। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादर से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग कर देना चाहिए, लेकिन इनको पोटली बनाकर घर में कदापि नहीं रखना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं। दोस्तों, घर में किसी भी तरह की टूटी फूटी वस्तुएं न रखें। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये पैसे और तरक्की दोनों को ही रोक सकती है। सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई हुई चादर भी गंदी न हो, क्योंकि यह भी नकारात्मकता को बढ़ाती है। टूटी या खुली अलमारी। दोस्तों, घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी न हो, इसका विशेष तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने से भी धन पानी की तरह बह जाता है। हटाएं अनावश्यक ताबीज और धागा। लोग अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य सामान घर में कहीं न कहीं रख देते हैं और ये नहीं सोचते कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है या हानि पहुंचा रहा है। न जाने कौन से नग से किस तरह का नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। इसलिए ऐसे सामान को घर से जल्दी निकाल दें जो अनावश्यक इधर उधर रखे हुए हैं। यह भी घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं और घर में आने वाले पैसे को रोक देते हैं। मकड़ी का जाल। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मकड़ी का जाल अशुभ की निशानी है। घर दुकान में बनने वाले मकड़ी के जाल कई तरह के वास्तु दोष को पैदा करते हैं, इसलिए इसका होना अशुभ माना जाता है। जब भी आप कहीं घर या दुकान में मकड़ी का जाल देखें तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, जिससे कि घर में नकारात्मकता फैलने से बच जाए। घर की छत। दोस्तों, घर की छत पर पड़ी गंदगी तंगी को बढ़ा सकती है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल भी न रखें, इससे पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, इसके अलावा कई लोग घर की अनावश्यक वस्तुओं को घर की छतों पर डाल देते हैं, जिसके कारण वहां पर भी गंदगी फैलने लगती है। इससे भी कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं।
इसलिए घर की छत पर फालतू सामान इकट्ठा न होने दें और निरंतर घर के छत की सफाई करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।